Hey everyone, welcome back to my channel and this is me Shambhavi Mishra and you guys are watching Explore with Shambhavi and this video is all about the trip जो मैंने अभी previous week की थी, that is of the Rishikesh. So let me start from the very beginning. So start कुछ ऐसा हुआ था कि Friday के night I went for the college and then मैं college से आती हुई 5 and 5:30 के around and I was like यार मेरा दिमाग डब हो रहा है, मेरी इतनी ज़्यादा टायर्ड वाली लाइफ है कि 9 से 5 कॉलेज करो, देन आओ एंड फिर सो जाओ एंड फिर उठो, डिनर करो, फ़ोन चलाओ एंड देन सो जाओ. बट एट 11 PM in night when everyone was sleeping, I was planning for the trip ऑफ ऋषिकेश. बेसिकली मतलब ये सब होने के पहले मेरे एक फ्रेंड का भी फ़ोन आया था. ही वॉज लाइक कि मतलब मैं उसके सामने हल्की अपनी फीलिंग शेयर कर रही थी कि यार इतनी लाइफ पड़ी हुई है, ये सब हो रहा है मेरे लाइफ में, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अपने थॉट को कैसे एनालाइज करूँ. इंडिपेंडेंट बनने की चाह तो है लेकिन इंडिपेंडेंट के नाम पे ज़ीरो हूँ मैं. एंड दिस मतलब मैं उसको सब चीज़ बता रही थी कॉल पे, यार ऐसे ऐसे हो रहा है मेरी लाइफ में. उसने बोला शाम्भवी लेट मी टेल यू, फर्स्ट थिंग अपना बैग उठा ले ना. मैंने कहा हाँ बैग उठा ले, बैग क्यों उठाऊँ मैं. उसने कहा कि अपना बैग उठा ले. मैंने कहा ठीक है चलो अपना बैग उठाते हैं. कहता जो भी एसेंशियल से भर ले, 2 दिन के कपड़े भर ले एंड जो भी टूथपेस्ट वगैरह जो भी है भर ले. मैंने कहा क्यों. कह रही तू ऋषिकेश जा रही. मैंने कहा क्यों ऋषिकेश जा रही हूँ. एंड रैंडमली मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ एंड मैं देखती हूँ कि टिकट्स वगैरह अवेलेबल है कि नहीं, या बसेस वगैरह, या कैसे जाना होगा. जस्ट रैंडमली आई एम मेकिंग अ प्लान इन माई हेड कि हाँ ऐसे 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 मैं कर सकती हूँ, बट ये नहीं पता था कि मैं कर दूँगी. सो आई वॉज लाइक स्क्रॉलिंग माई फ़ोन की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कि वॉट आर द अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉस्टल्स एंड वॉट आर द अवेलेबिलिटी ऑफ द बसेस आर देयर. बट सडनली आई वॉज लाइक कि क्या मैं सच में जा रही हूँ. तो मैंने कहा इतना सोचना ही क्यों है, वैसे भी जिंदगी चल रही है, वैसे भी सैटरडे संडे ऑफ है, मैं कुछ खास करने वाली हूँ नहीं, तो चलो ठीक है बैग उठाओ एंड चलो. ये सारे स्टफ्स प्लान करते करते मुझे 1 से 2 बज गया रात का. एंड आई वॉज लाइक मेरी कुछ भी पैकिंग नहीं हुई थी गाइस, कुछ भी पैकिंग नहीं हुई थी. मैंने फटाफट 1-2 कुर्तियाँ भर ली, 1-2 टी शर्ट्स भर ली कि लाइक ठीक है चलो, लेट बी नॉट दिस ट्रिप फॉर माई ड्रेसेस एंड ऑल, लेट इट बी फॉर माई सेल्फ ओनली, फॉर माई मेंटल पीस ओनली. सो ये सब करके मैंने कुछ ज़्यादा प्लानअप किया नहीं कि मैं क्या पहनूंगी या रिपीटेड पहनूंगी या कुछ नया पहनूंगी. ये सारे सोचने के टाइम ही नहीं था मेरे पास. मैंने फटाफट अपनी कुर्तियाँ जीन्स वगैरह प्रेस वगैरह कर ली है, एक जॉगर्स डाल लिया, नीचे टी शर्ट्स डाल लिया एंड लेट्स हैव अ ट्रिप. मतलब बहुत ज़्यादा लाइट लगेज के संग में गई थी बिकॉज आई हैव टू हैंडल ऑल दिस अलोन ओनली, दैट्स वाई. तो फिर मैंने फटाफट ये सारा अपना पैकिंग कर लिया. तो उस घड़ी में बज गए 3:30 बजे. मैं सोची कि मैं सो कि ना सो बिकॉज अगर सो गई तो ट्रिप तो गई भाड़ में, बिकॉज नींद तो खुलने वाली है नहीं. फिर सोचा कि चलो ठीक है सोती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे ही गाना वाना सुन लेती हूँ, आँख बंद कर लेती हूँ फॉर द रेस्ट, कि आयुष को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए. एंड देन 5 o'clock पे मेरा अलार्म बजता है. अलार्म बजा, मैं उठी, मैंने फटाफट ब्रश किया, अपना स्किन केयर किया नॉर्मली, जॉगर्स पहना, टी शर्ट डाली, 1 एसेंशियल बैग एंड 1 बैकपैक. एंड वो 6 o'clock समथिंग हो गया था. तो आई वॉज लाइक कि 7:30 पे है तो कुछ रिस्क नहीं लेते, 6 बजे हॉस्टल से निकल लेते हैं. फिर 6 बजे मैंने कैब बुक की. आई वॉज लाइक थोड़ा सुबह कैब बुक हो गई कि नहीं, बट कैब बुक हो गई थी. मैंने फटाफट कैब की गाज़ीपुर रोड के लिए. इट वॉज अराउंड, उसने कुछ 200 से 250 रुपये लिए गाज़ीपुर रोड के फ्रॉम द ग्रेटर नोएडा वेयर आई लिव. एंड वहाँ से मैं निकल गई ट्रिप के लिए अपने. देन 6:30 तक मैं वहाँ पहुँच गई थी. मतलब रोड सुबह काफ़ी खाली थी बट मैं स्टैंडर्ड लेके चल रही थी. फिर मुझे लगी गंदी वाली भूख. मतलब सुबह मेरे को लगा कि मैं क्या ही करूँ. एंड आई वॉज लाइक मैं फटाफट से मैंने स्विगी किया. स्विगी से इंस्टामार्ट से मैंने कुछ एसेंशियल लाइक चिप्स वगैरह, सेंटर फ्रेश वगैरह ये सब मंगवा लिया. एंड ऑल्सो लस्सी तो मैं कभी भूलती नहीं हूँ. एंड उसके बाद मैंने अपने लिए कुछ पराठे मंगवा लिए कि मैं कुछ पराठे वगैरह खा लूँगी, बिकॉज बस में बैठे बैठे खाना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी. वो बस हिलती रहेगी, मेरा पेट हिलता रहेगा और उल्टियाँ पे उल्टियाँ होंगी. सो डोंट टेक अ रिस्क. मैंने फटाफट वो स्टैंड पर, वो कुछ पेट्रोल पम्प का स्टैंड था, आई डोंट नो रिमेंबर, मैं मेंशन करूँगी. सो वो पेट्रोल पम्प के स्टैंड पे मैंने मंगवा लिया अपने पराठे. फटाफट मैंने एक पनीर का पराठा खाया. इट वॉज सो गुड. उसके बाद फटाफट से मेरी बस आ गई. बट अराउंड 7:15 मुझे याद है या 7:30, ही इज़ ऑन टाइम ओनली, तो वो आ गया. एंड जैसे ही मैंने अपनी बस देखी आई वाज लाइक वाओ, बस तो सुंदर है मेरी तरफ. उसके
उसके बाद फटाफट से मैं बस में बैठी एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रात भर तो सोई नहीं थी बिकॉज इतनी ट्रिप प्लान करनी थी, इतने सारे स्टफ है और वो जो एक्साइटमेंट होती है ना अपने अंदर की यार अब मुझे कल जा रही हूँ, मैं लिटरली जा रही हूँ, तो वो वाली जो फीलिंग थी उसके वजह से मुझे पूरे एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आई। तो मैं ये सोचा कि अगर मैं बस में नहीं सोऊंगी तो मेरी पूरी ट्रिप वेस्ट हो जाएगी बिकॉज आई वॉज सो मच टायर्ड एंड एक ही दिन का प्लान है तो फिर ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। सो मैंने फटाफट से बस में चढ़ी, अपना AC ऑन किया, अपना ब्लैंकेट लिया, आराम से सो गई। देन मैं कुछ हरिद्वार आने वाला था, वो चल रहा था हरिद्वार। मेरी वहाँ जाके अराउंड 11:30 नहीं अराउंड 11 मेरी कुछ नींद खुली जब वो हरिद्वार का स्टॉपेज बोल रहे थे, तब मेरी कुछ ये नींद खुलती है एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, एक्चुअली हरिद्वार आ गया है एंड आई थिंक 20 to 25 मिनट्स के बाद ऋषिकेश भी आने वाला है। सो आई शुड बी अवेक बिकॉज मैं कहीं देहरादून ना पहुँच जाऊँ बिकॉज देहरादून बस जा रही थी। ऋषिकेश आते ही मेरे जीवन में थोड़ा इतना अच्छा लग रहा था कि फाइनली मैं कम से कम पहुंच तो गई। अब इसके आगे जो होगा वो देखा जाएगा, बट मैं फाइनली ऋषिकेश पहुंच तो गई हूँ। उसने कुछ हाईवे के पास रुका था, मेरे को एग्जैक्टली हाईवे का नाम भी अपने उससे नहीं याद आ रहा है, बट वहाँ से जो तपोवन जहाँ मैंने अपना मुस्टाशिश होटल बुक किया था, लिटरली वहाँ से वो कुछ 16 से 17 किलोमीटर दूर था। मेरे को इतना ज़्यादा कि यार इतनी दूर इन्होंने बस रोकी है, इसकी क्या ही ज़रूरत थी, या मतलब यार थोड़ा सा नज़दीक रुक सकते थे, या तो बस स्टैंड जो होता है ऋषिकेश का वहाँ रोक देते, बट नहीं, बोला मैं बहुत ज़्यादा दूर रोक दिया था। तो ठीक है, वहाँ से फिर ऑटो वगैरह देखी, कुछ 100 रुपये लेंगे एंड आपको अगर तपोवन तक हम ले जाएंगे तो हम 150 लेंगे। मैंने कहा भाई इतने पैसे तो नहीं है, कम में ही करना है मुझे जो भी करना है। तो मैंने ऊबर वगैरह ट्राई की, बट ऊबर वगैरह इज़ नॉट गुड ऑप्शन इन द ऋषिकेश वगैरह। मैं उनको ये नहीं कहूँगी, आप लोकल ऑटो से ही थोड़ा सा कंसेशंस वगैरह करके आप उनको एग्री करो। हार्डली कुछ 40 मिनट्स लगे होंगे वहाँ से वहाँ जाने में एंड फिर फाइनली मैं अपने वो तपोवन जो जगह था वहाँ पर मैं पहुँच गई। मेन रोड थी, वहाँ पे उसने छोड़ दिया हमें एंड वहाँ से हार्डली 200 मीटर होंगे ऊपर जाके मुस्टाशिश वाले हॉस्टल आ गए। अब मुस्टाशिश में हमने गए, चेक इन किया हमने एट 12 to 12:30 PM हम आराम से मुस्टाशिश पहुँच गए थे एंड वहाँ फिर हमने चेक इन किया। वहाँ पे चेकिंग में हमें हार्डली कुछ 10 to 15 मिनट्स लगे होंगे एंड फिर उन्होंने कहा कि दिस इज़ योर कार्ड फॉर द हॉस्टल एक्सेस रूम एंड फिर हम वहाँ पे गए। वहाँ पे हमने रूम में, हमारा 4th फ्लोर पर रूम था एंड हमने वहाँ पे चेक इन किया रूम के अंदर। देन वी वर लाइक कि मैं ऐसे जैसे एंटर की हूँ, लाइक मैं ऐसे जाके एंटर किया, देन मैंने देखा ओके 2 बेड्स, मतलब 4 बेड्स आर एयर, 4 बेड्स आर एयर, टोटल 8 बेड की डोमेंट्री थी वो एंड वॉशरूम था सामने, ऐसे एक मिरर था फोन को संवारने के लिए। देन फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ पे आई गई हूँ, फाइनली मैं पहुँच गई हूँ। सामने व्यू देखा, इतना प्यारा माउंटेन का व्यू था, मतलब वो मिरर से इतना प्यारा दिख रहा था सब चीज़ कि वहीं पे मेरे को लग रहा था कि यार यही तो चाहिए था मेरे को। देन उसके बाद मुझे याद है कि मैंने सोचा कि मैं फटाफट नहा लेती हूँ बिकॉज फ्रेशन अप हो जाऊँगी, लंच कर लूँगी, थोड़ा सा आराम कर लूँगी, फटाफट ऋषिकेश के लिए निकलती हूँ। तो एट 1:30 and 2 मैं फटाफट रेडी हो गई थी नहा धो के एंड मैंने एक शॉर्ट्स एंड शर्ट नॉर्मली कैरी किया बिकॉज आई हैव टू गो फॉर लंच के लिए हम एक लोकल ढाबा ही गए थे, वहाँ पे जस्ट वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही था। मैं मेंशन कर दूँगी आपको, वो लोकल ढाबा वॉज गुड, मतलब इतना कुछ ख़राब तो नहीं था, बट जहाँ पे मैंने Day 2 में खाया था ना यार, वहाँ ज़्यादा अच्छा था, वहाँ ट्राई कर सकते हो। 2 o'clock to 2:30 हम अपने फिर हॉस्टल पहुँचते हैं। देन हमारे सारे फ्रेंड्स वहाँ पर जो भी थे उनसे बातचीत और ज़्यादा ही बढ़ गई एंड देन वी गाइस आर प्लेइंग कार्ड गेम्स वगैरह एंड ऑल। उसके बाद मैंने कुछ हाफ एन आवर एंड 45 मिनट्स का कुछ नैप वगैरह लिया होगा एंड देन मैं फटाफट रेडी हो गई इन दैट पिंक कुर्ती एंड दैट दुपट्टा बिकॉज मुझे वैसा लुक देना था। सो फटाफट मैंने वो रेडी हो गई। मैं अपने रेंट वाले को, मतलब जो मैंने स्कूटी रेंट किया था, उसको कॉल किया कि भैया जल्दी आप 4 बजे मेरे हॉस्टल के नीचे स्कूटी मुझे दे देना। तो दे वर लाइक ठीक है। बट जब मैं स्कूटी रेंट के लिए पूछ रही थी तो वहाँ पे एक दिक्कत होती है कि वहाँ पे 8 to 8 का मतलब नियम होता है कि 8 AM पे आपको स्कूटी ले लेनी है एंड 8 PM पे आपको ड्रॉप कर देनी है स्कूटी एंड दिस विल कॉस्ट 500 ओनली। बट मैं तो 8 बजे आई नहीं हूँ ना, मैं तो 2 बजे पहुँची हूँ यहाँ पे। मुझे तो 4 बजे स्कूटी चाहिए। तो मैंने कहा कि भैया ठीक है, आप मुझे 4 बजे स्कूटी दे दो और अगले दिन 8 बजे मुझे स्कूटी दे।
भैया भी लाइक ठीक है मैडम, हम कुछ एडजस्ट कर लेंगे। देन आई वाज लाइक ठीक है 4 बजे मुझे दे दो, कल सुबह 8 बजे आपको लौटा दूँगी। बिकॉज मुझे नेक्स्ट डे का मेरा राफ्टिंग का प्लान था, तो मैं कहा कि ठीक है 8 बजे तक मैं स्कूटी इनको दे दूँगी। तो फिर 4 बजे भैया आते नीचे, उन्होंने कॉल वगैरह किया। देन 4:30 मेरे को वहाँ से लीव। उसके बाद मैंने वहाँ से निकल गई मैं नीर वाटरफॉल के लिए। सो नीर वाटरफॉल कुछ तपोवन से आपका ज़्यादा दूर नहीं होगा, लाइक हार्डली शायद 2 किलोमीटर्स ही होगा। सो वहाँ पे हम लोग फिर नीर वाटरफॉल गए। एंड जब हम नीर वाटरफॉल गए तो वहाँ पे एक मतलब टिकट काउंटर आता है जहाँ पे 100 आई थिंक 50 रुपीज़ ईच लगता है। तो फिर वहाँ से हम गए नीर वाटरफॉल। एंड यार वो उन्होंने पता नहीं पैसे क्यों लिए थे, जब रोड इतनी ख़राब थी वहाँ की, तो उन्होंने पता नहीं पैसे क्यों लिए थे, बट ठीक है ओके। फिर हम नीर वाटरफॉल गए एंड द व्यू, जो व्यू था वहाँ का, मतलब जो रास्ते से हम लोग जा रहे थे एंड वहाँ का ऐसे व्यू दिख रहा है, ऐसे मतलब बिल्कुल पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नीचे मतलब वो गंगा जी दिख रही है। इतना प्यारा व्यू, इतना ज़्यादा प्यारा व्यू था। नीर वाटरफॉल पहुंचते ही हमने अपनी स्कूटी स्टैंड पे की। हमने फिर ऊपर ना वो काफ़ी स्ट्रेट चढ़ाई है, मतलब वो एक ऐसे फिर एक ऐसे, तो वहाँ पे हम लोग वाटरफॉल में गए। एंड देन वहाँ पे हमने बहुत ऊपर भी आप जा सकते हो, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं ऑलरेडी मतलब 5 बज गए थे मेरे को नीर वाटरफॉल पहुँचते तो एनी हाउ मेरे को सनसेट पॉइंट भी जाना था 6 बजे के अराउंड। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं एक छोटा वाटरफॉल ही देख लूँगी। देन मैंने बड़ा वाला वाटरफॉल स्किप कर दिया एंड थोड़ा सा वहाँ पे वाइब किया, क्योंकि मैं बेसिकली वहाँ वाइब करने गई थी, इन्जॉय करने गई थी। रेदर देन टेक बैक टू बैक, आई हैव टू इन्जॉय द ट्रिप। सो फटाफट से मैं वहाँ एक पत्थर पर बैठ गई एंड मैंने खूब ज़्यादा व्यू वगैरह इन्जॉय किया। उसके बाद आई वॉज गो फॉर दैट सनसेट पॉइंट। सो फिर हम गए सनसेट पॉइंट पे एंड सनसेट पॉइंट वॉज सो गुड। मतलब अगर आप ऋषिकेश गए हो और अगर सनसेट पॉइंट नहीं गए हो तो आपने बहुत चीज़, मतलब मेन व्यू ऑफ ऋषिकेश आपने मिस कर दिया है। सो फटाफट हम सनसेट पॉइंट गए एंड सनसेट पॉइंट जाने का जो रास्ता था ना, मतलब वो इतना ज़्यादा ऊंचा था और इतना ज़्यादा एक्साइटिंग था, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती इन द वर्ड्स। आई एम लिटरली टेलिंग यू इट वॉज सो गुड। इतना इन्जॉय करते करते मैं बिल्कुल पहुंच गई सनसेट पॉइंट पे एंड द सन, मतलब वो सनसेट होने ही वाला था, मैं पहले ही पहुंच गई थी। अराउंड 5:30 एंड 6 में पहुंच गई थी एंड सनसेट इज़ अराउंड 6:15, मैंने चेक किया था। सो मैं वहाँ पहुँची, मैंने वहाँ पे हल्का मतलब स्कूटी स्टैंड पे लगा दिया एंड आई वॉज लाइक कि मैं अब इस रोड पर चलने वाली हूँ, मैं लिटरली इस रोड पे चलने वाली, क्योंकि इतनी प्यारी रोड थी, इतनी ज़्यादा प्यारी रोड थी। मतलब वो व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा था, वो बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू था। मैं फटाफट से मतलब वहाँ पे एक स्टॉल्स वगैरह भी हैं, वहाँ पे मैंने बैठ के इंजॉय करके मैगी खाई एंड कोल्ड ड्रिंक पिया, बिकॉज गर्मी लग रही थी तो थोड़ी कोल्ड ड्रिंक भी पिया मैंने। एंड उसके बाद वो सनसेट हो रहा था। सनसेट पॉइंट भी आपके ऐसे मतलब बिल्कुल एजेस पे वैसे सीट्स लगी हुई हैं, तो आप वहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। सो मैं वहाँ पे बैठा, मैंने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे। मैंने फ़ोटो, सबसे पहली फ़ोटो मतलब सबसे पहले जो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी वो वीडियो वहीं की थी एंड वो सबसे अच्छा ऋषिकेश का पॉइंट था। मतलब बेस्ट, ज़्यादा रात ना हो और आप नीचे आ जाओ। तो फटाफट मेरे को आरती भी देखनी थी एंड 6:15 हो रहे थे, तो आई वॉज लाइक चलो ठीक है 7 बजे तक आरती होगी तो मैं 6:30 तक पहुंच जाऊंगी, हार्डली 15 मिनट में। बट वहाँ की रोड थोड़ी इतनी डेंजरस थी कि मैं आराम से चला के आ रही थी। देन 7 के अराउंड में त्रिवेणी घाट पहुंच गई थी एंड आरती जस्ट एंड ही होने वाली थी, बिकॉज उस दिन रामनवमी का दिन था एंड उसके बाद छोटा सा जगराता था माता जी का। सो आरती हो चुकी थी, आरती का स्टैंड पे वो आरती रखी हुई थी एंड फिर जगराता चल रहा था माता जी का। एवरीवन भी लाइक, मतलब बहुत प्यारी वाइब थी। सो वो मुझे आरती देते हैं एंड एक तिलक लगाते हैं, बहुत प्यारा सा उन्होंने मेरे को तिलक लगाया। जहाँ पे मतलब आरती होती है मैं वहाँ पे गई, आरती लिया मैंने, गंगा जी को देखा, मतलब गंगा माता को देखा, इतना अच्छा लगा वहाँ पे। देन थोड़ा जगराता में भी बैठी, वहाँ पे भी जय माता दी बोला। सो वो दिया होता है उनके पास एंड वो गंगा जी में चढ़ा सकते हो। सो फटाफट से मैंने वो दिया जलाया एंड वो गंगा जी में मतलब मैंने चढ़ा दिया एंड उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज थोड़ा सा घाट की वाइब ले लेते हैं, तो घाट की वाइब ले ली मैंने एंड देन मैं फटाफट से स्कूटी लेके मैं जानकी ब्रिज जो है मैं वहाँ पे गई। सो वहाँ पे आप स्कूटी से जा सकते हो। बेसिकली मतलब ऋषिकेश में 3 ब्रिज है, एक है राम झूला,
एक है जानकी झूला एंड एक है लक्ष्मण झूला, तो 3 झूला है, ठीक है। एंड मेरे को पता था कि राम झूला मेन है, बट मेरे को जानकी झूला एंड लक्ष्मण झूला का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। सो फिर मैं वहाँ से, मतलब आप त्रिवेणी घाट से जाओगे तो आपको पहले जानकी झूला पड़ेगा। तो जो जानकी झूला है वहीं पे से, वहीं से आपकी मतलब गाड़ी से क्रॉस हो सकती है उस पार। राम झूला पे आप वॉकिंग मतलब वॉक करके कर सकते हो, लक्ष्मण झूला जो है वो बंद है। तो हम जानकी झूला गए, वहाँ से हमने स्कूटी पर राइड लिए एंड स्कूटी वॉज लाइक ऐसे ऐसे ऐसे, और वो इतना प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम फिर राम झूला गए, राम झूला में हमने वैसे हल्की वॉक की। फिर मैंने राम झूला देखा, राम झूला मैंने देख लिया एंड उसके बाद मैं फटाफट से अपने हॉस्टल गई बिकॉज मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। एंड उसके बाद मैं सोचा कि हल्का फ्रेश हो जाती हूँ, कुछ 8 साढ़े 8 बज रहे थे, मैं सोची हल्का फ्रेश हो जाती हूँ, देन से मैं निकलूँगी डिनर के लिए। एंड उसके बाद मैं हल्का फ्रेशन अप हुई एंड 9-9:30 के अराउंड मैं मतलब स्कूटी लेके मैं निकल पड़ी लक्ष्मण झूला के लिए। लक्ष्मण झूला पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर कैफ़ेज़ हैं, मतलब बहुत प्यारी वाइब आएगी आपको लक्ष्मण झूला में। ऑल्दो लक्ष्मण झूला बंद है, बट लक्ष्मण झूला के अगल बगल जो शॉप्स है दे आर ऑल्सो लिटरली वेरी गुड। मतलब जानकी झूला के पास भी आप जो शॉप्स है वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो आप, एंड लक्ष्मण झूला के पास जो कैफ़ेज़ हैं वो आप मस्ट, मतलब आप जाओ, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि राम झूला के बगल में जो कैफ़ेज़ है दे वर लाइक ओवर रेटेड, आई थिंक बहुत ज़्यादा क्राउडेड एंड ऑल थे। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं लक्ष्मण झूला के मतलब जो भी कैफ़ेज़ है वो एक्सप्लोर करूँगी। सो लक्ष्मण झूला के बगल में एक कैफ़े था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मेरे को नाम याद ही नहीं रहते, नाम मैं मेंशन कर दूँगी। उसमें बहुत प्यारा सा हट टाइप का वो कैफ़े था, वहाँ पे कॉफ़ीज़ वगैरह एंड बेवरेजेस वगैरह और हॉट चॉकलेट्स वगैरह मिल रहे थे, ऑल काइंड ऑफ बेवरेजेस वहाँ अवेलेबल थे। तो फिर मैंने वहाँ पे हॉट चॉकलेट ली एंड जस्ट ऐसे मैं बैठी हुई हूँ, वो मतलब सोफ़ा थोड़ा था ओपन, मतलब बहुत नॉर्मल कैफ़े था, सोफ़ा था वहाँ पे एंड मैं वहाँ पे बैठी हूँ, ऐसे ऋषिकेश दिख रहा है बाहर से पूरा, एंड आई वाज लाइक इन्जॉइंग। लिटरली मैं वहाँ पे आधी घंटा एंड 40 मिनट बैठी हुई एंड लिटरली मैं बस वहाँ पे इन्जॉय कर रही हूँ। तो इतनी प्यारी हवा चली थी एंड दिस इज़ ऑल। मेरे को लगा कि ये बहुत सफिशेंट है आज के लिए, आज के हिसाब से काफ़ी कुछ हो चुका है। सो मुझे अब थोड़ा सा जाके हॉस्टल में वाइब करना चाहिए हॉस्टल के लोगों के संग। सो कुछ 11 बज रहे थे और मैं हॉस्टल आती हूँ वापस। सो मैं अपने हॉस्टल जब वापस आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक नए मेम्बर हमारे डोम में ऐड हुए हैं एंड वो एक लॉयर थे एंड उनसे मेरी बात होती है। ही वॉज सो गुड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डे 1 एंड बढ़ते हैं डे 2 की तरफ।